गांव के पास ही इनको सारी फैसिलिटीज, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके सरकार बसाने का काम करेगी। उस इलाके में 76 गांव को जाने की बात वहां चल रही है, गलत है। हाँ, हो रही है, होती लोकतंत्र में सबको अधिकार है। वो आंदोलन कर रहे हैं, टिकैत साहब भी आए, दूसरे नेता भी जा रहे हैं, पर ये गुमराह करने वाला मामला है। बाहर के नेता जाए, प्रतिपक्ष के नेता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। कृषि का उत्पादन कितना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा, वहां कितनी खुशहाली लौटेगी, तो ये उनको समझना चाहिए। गांव वालों को मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पत्रकार वार्ता के जरिए, वो गांव भी हम बता देंगे जिनको कितना पानी मिलेगा। सबसे ज्यादा पानी सवाई माधोपुर करौली को मिलेगा, और जिलों को भी पानी ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सिंचाई के लिए जाएगा। इसलिए इतना बड़ा फायदा राजस्थान के 17 जिलों को होने वाला है। पर यह बात सही है, इसको स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 9 गांव ऐसे हैं जिनकी 70 से 100% आबादी को विस्थापित किया जाएगा। किसी भाई को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। 9 गांव, में बार बार कह रहा हूं, 9 गांव की 70 से 100% आबादी विस्थापित की जाएगी। उनके विस्थापन के लिए सारा सड़क, स्कूल, मकान, सब कुछ सुविधा बना के सरकार देगी। और मैं अपील करूंगा कि किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वो भी उन किसानों को जो 30-40 साल से ERCP की मांग कर रहे हैं, चंबल का पानी उनके खेतों में जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। उनके खेतों में जब चंबल का पानी सिंचाई के लिए जाने के लिए समय आया है, तो कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा, किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो, हिंसा पे उतारू नहीं हो। आप उस इलाके के लोग कहीं भी बुलाओगे तो बड़े से बड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, हम तो इतने संवेदनशील है कि जहां भी कोई घटना हुई, एक जगह घटना हुई, मैं बेडम साहब कन्हैयालाल जी वहां पर पहुंचे। जहां भी किसान अपने आप को तकलीफ में महसूस करेगा, हम खुद ही उनके साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार हैं राजस्थान के किसान के लिए। लेकिन किसानों से हमारी अपील है, ये गुमराह करने वाले आपको गुमराह करके चले जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में नहीं लें। कोई आपको कोई बात कहनी है तो आ जाए। मैं बीच में माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी किसानों को मिला चुका हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किसानों को संतुष्ट किया है। फिर भी कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहे तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो आंकड़ा है वो सच्चाई का है। सरकार कतई गुमराह नहीं कर रही। 9 गांव के अलावा 7 गांव और हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी, कहीं 10%, कहीं 30%, कहीं 35% आबादी पर असर आएगा। बाकी ये जो 78 और 86-88 गांव कर रहे हैं, ये किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। 2 महीने पहले मैंने वहां के प्रतिनिधिमंडल को माननीय सिंचाई मंत्री जी से मिला दिया था, घर पर ले जाकर, और वही बात इन्होंने कह दी थी जो मैं आज अभी कह रहा हूं। आप कृषि मंत्री जी से पूछ रहे हैं, बताओ। सर, किसी व्यक्ति के लिए अपने घर को, परिवार को विस्थापित होना बड़ा पीड़ादायी होता है। ऐसे में हजारों की संख्या में वहां से लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, तो क्या और दूसरा क्या हाँ, आप बताओ, आपका जवाब जरूर बताओ। अगर विस्थापन तो देखो सेंचुरी में भी हुआ है, सवाई माधोपुर रणथंभौर सेंचुरी में हुआ है, सरिस्का में हुआ है, और उनको बाकायदा बसाया गया है, उजाड़ा नहीं गया है, उनको सुविधा दी गई है। और आज सेंचुरी और सरिस्का के कारण हमारा राजस्थान कितने टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय करोड़ीलाल जी मीणा साहब, हमारे गृह मंत्री आदरणीय जवाहर जी बेडम साहब,
अभय कुमार जी, हमारे सभी चीफ इंजीनियर साहब और विशेष तौर से इस प्रेस वार्ता में पधारे हुए सभी हमारे पत्रकार मित्रों, जैसा कि इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में हमारे विश्व मंत्री आदरणीय करुणालाल जी द्वारा आपको सारी विस्तृत जानकारी दी गई, मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण की परियोजना है और पूर्व की सरकारें भी इसके बारे में बात करती आई है। और कालीसिंध पार्वती का जो पानी है वो व्यर्थ में बहके समुद्र में चला जाता है। कालीसिंध, पार्वती और चंबल इन तीनों के पानी को लिफ्ट करके राजस्थान के 17 जिलों में लाएंगे, जैसा कि आप सभी विदित हैं। अगर हाल ही के अंदर जो वर्षा हुई उसके पानी की अगर हम गणना करें तो जो 3500 एमसीएम पानी हमें इस परियोजना में मिलना है उससे 10 गुना पानी व्यर्थ में बहके समुद्र में चला है। अगर हम बिशनपुर की बात करें, क्योंकि डूंगरी बांध के अंदर बिशनपुर का ओवरफ्लो का पानी भी वहां जाना है, तो लगभग 100 दिनों से अधिक समय तक बिशनपुर के गेट खुले रहे। बिशनपुर 3 बार भर जाए उतना पानी व्यर्थ के अंदर बहके समुद्र में चला गया। तो हमारे भजनलाल जी की जो सरकार है उसका यही उद्देश्य है कि इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को पानी मिले, सिंचाई का, लोगों को पीने का पानी मिले। इसी के तहत 9,600 करोड़ के अधिक राशि के टेंडर हमने जारी किए। उसका काम भी मौके पर स्टार्ट हो गया, बड़ी तेज गति से काम चल रहा है। लैंड एक्विजिशन का काम भी बहुत बड़ी प्रतिशत के अंदर हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकंड फेज था, लगभग 14,000 करोड़ के टेंडर हमने उसके भी जारी कर दिए, उसके भी जल्दी हम रिपोर्ट जारी करेंगे। इस तरह से इतनी बड़ी वृहत योजना के अंदर हमारा प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे विशेष तौर से राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का, जिन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच वर्षों से हटके इस सहमति के मसले को सुलझाया। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि इस अति महत्वाकांक्षी जो परियोजना है सब इसके अंदर सहयोग करें। और कुछ विपक्ष के लोगों के द्वारा जो भ्रमजाल फैला के लोगों को भ्रमित करके और इस योजना को अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रहे हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि किसानों के हितों के लिए ये योजना बनी है, किसानों के लिए है। और मैं आपके माध्यम से डूंगरी बांध के क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये परियोजना जो भी जिसकी भूमि अधिकृत होगी उन सब किसानों की जन सुनवाई करेंगे, उनकी मदद के लिए, उनके सुविधा के लिए और उसी पंचायत केंद्र को बसाने के लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। पहले भी हमने सिंचाई विभाग के माध्यम से बड़ी वृहत योजनाओं को हमने कंप्लीट किया है। जैसे बिशनपुर के अंदर भी कई सैकड़ों गांव स्थापित हुए थे, आज उनके अंदर भी उनको आसपास बसाया गया, तो पीने का पानी भी मिल रहा है, सिंचाई का पानी भी मिल रहा है, अच्छी व्यवस्थित वहाँ पर कॉलोनियाँ हुई, रोड बनी, स्कूलें बनी। तो इसलिए सरकार हमारे किसानों के साथ है, गाँव वालों के साथ है, और जो भी उचित मदद होगी सरकार से वो सरकार हमारी हर संभव मदद करेगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।